नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आपने पिछले लेक्चर में मेरे साथ में विशेषण और विशेष के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसे हम इस लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके विशेषण और विशेष से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पुराने ईयर में आए हुए हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो फिर चलते हैं, हम आज शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। सबके प्रकार भेद, इसके जितनी भी चीज़ें थी उनको सबको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। जिन्होंने जो 2 लेक्चर हैं नहीं देखे हैं वो उनको देख लें, तो उनको अच्छे से वो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। और सारे क्वेश्चन भी इसके जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सब आप आराम से कर सकेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। इसमें से हमें बताना है, 4 ऑप्शन है हमारे: गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, या फिर संख्यावाचक विशेषण, या परिमाण बोधक विशेषण। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा है। इनमें से हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। मेरा घर जो है मेरा, इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसके बाद उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। वहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है ये बताना है हमें। कुशाग्र जो है परिमाण बोधक है, सार्वनामिक है, या फिर संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है। इनमें हमारा ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक। ये हम इसका गुण बता रहा है। कुशाग्र जो है गुणवाचक विशेषण है। एक विशेषण शब्द नहीं है: लजीला, लाडला, लाछन या लापता। इनमें से क्या है? इसमें एक विशेषण लाछन जो है वह विशेषण नहीं है, बाकी जो है वो विशेषण है। युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है जिसके बारे में बताया जाता है। जो जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? हृदय। हृदय की विशेषता बताई गई है, कठोर हृदय। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा विशेष्य हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। इन 4 में से बताना है कौन सा विशेषण नहीं है: श्रव्य, सर्व, या गर्व, या भव्य। इसमें गर्व जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इनमें से आप जो है सब पहले अपने आप खुद भी अटेम्प्ट कर लिया करिए, जिसमें आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इंद्रिय, इंद्रिक, या ऐद्री, या फिर ऐद्रीय। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक विशेषण शब्द है। इंद्रिय जो है वह हमारा एक विशेषण शब्द है। फिर अगला क्या है? एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य है वो? एक विद्यार्थी है, इसमें तो कोई नहीं है। हाँ, तो यही हो जाएगा आंसर। एक लड़का, वह लड़का विद्यार्थी है, विशेषण है। इसमें वह प्रबुद्ध विद्यार्थी विशेषण है, परिश्रमी भी विशेषण है। ठीक, फिर इसके बाद में, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है ये बताना है। भक्त तथा भगवान, इनमें जो कौन कौन से विशेष्य हैं ये हमें बताना है। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, या फिर भक्त वत्सल तथा भगवान, या फिर पुकार और तथा भगवान। इसमें हमारा भगवान और पुकार जो है वह हमारे विशेष्य हैं। ठीक, करुण पुकार मतलब पुकार की विशेषता करुण बता रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं ये बताना है हमें। 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, या फिर 2 हैं। इनमें हमारा 2 विशेष्य हैं। ठीक, 2 विशेष्य दे रखे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा? लाघव, महत्व, लघुता, या महत। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो महत जो है वह एक विशेषण शब्द है। फिर आगे बढ़ेंगे। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक है क्या है? अगला ऑप्शन है हमारा विशेष्य है पुस्तक, या फिर विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है। इसमें रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें हमारा क्या है? विशेष्य है। पुस्तक जो है वो विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है।
उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। यहाँ चांदी खोटी सी दिखती है, वो इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या परिमाण बोधक या फिर पूर्णांक बोधक। इसमें ये जो है खोटी सी जो है चांदी के गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है? इसमें हमारा क्या होगा? ये विशेषण होगा। काली जो है शब्द वह हमारा विशेषण है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सही युग में पहचानना है। काले टोपी, दुबला पतला लड़का, सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, इनमें से सही बताना है। तो दुबला पतला लड़का जो है ये सही है, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक, उड़ती हुई चिड़िया, काली टोपी, उसके लिंग वचन जो है वह हमारा जो विशेष से होता है उसके अनुसार होता है। उत्साह शब्द का विशेषण है क्या? उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही। इसमें हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्साहित। इसका जो विशेषण है उत्साहित होता है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इसमें से बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर जा पहुंचा, और आज शाम को मत आना। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, लड़का रोते रोते घर जा पहुंचा। अगला जो है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है बताना है। मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। या फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर रहें। ठीक, रहें। अब इसके में बताना है हमें कौन सा विशेषण उपवाक्य है। इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन होगा, ऐतिहासिक नगर इसमें उपवाक्य है विशेषण। फिर 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया गया में विशेषण किस कोटि का है? 10 क्विंटल में जो होगा आपका ये निश्चित हो गया, तो फिर ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। देखिए परिमाणवाचक तो है ही, लेकिन जब आगे देखिए ऑप्शन एक और देख लीजिएगा ध्यान से कि इसमें निश्चित दे रखा है, इसके प्रकार भी बताए थे, तो निश्चित हो गया परिमाणवाचक, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? इनमें हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्या बता रखी है 15 लोगों की। फिर इस ग्रह में नहीं, वही आ गया। दंगों में बहुत से लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक? इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, संख्यावाचक। ठीक, दंगों में बहुत से लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक होता है। ठीक, अनिश्चित है वो भी। फिर इसके बाद में ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है बताना है। गुणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक है, सार्वनामिक है या व्यक्तिवाचक है? 2 बार ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन इसमें है क्या हमारा? ईमानदार गुणवाचक है, किसी की गुण को बताता है। फिर अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक? इसमें हमारा क्या है? डी ऑप्शन सही होगा, परिमाणवाचक। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए मतलब परिमाण बता रहा है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10, काला, राम, मीठा। इसमें से हमारा संख्यावाचक हो गया 10। ठीक, अगर आप इसको बिना पढ़े सोचे कि ये सिर्फ रट लेंगे आप, तो फिर रट नहीं पाएंगे। आपको जो है प्रॉपर इसकी जो पहली क्लास की कराई है उनको पढ़िए अच्छे से, अपने आप से भी एक बार पढ़िए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे भी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, कुछ भी बताने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संख्यावाचक या निश्चितवाचक? इसमें क्या है हमारा? प्रश्नवाचक विशेषण है। फिर आगे, इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्ति, समुदायवाचक या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक, फिर आगे, तुम्हारा कोट मिल गया है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक, सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक या फिर संकेतवाचक या निश्चितवाचक? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण।
फिर 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? पूर्ण संख्याबोधक, अपूर्ण संख्याबोधक, प्रश्नवाचक या संख्यावाचक। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, अपूर्ण संख्याबोधक, 250 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद में अगला जो है हमारा क्या है? विशेष के पहले लगने वाले विशेषण। काला सफ़ेद अच्छी में कौन सा विशेषण कहते हैं? अगर जब क्या कहा, विशेष से पहले जब विशेषण लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे हम उद्देश्य विशेषण कहा जाता है जब पहले लगता है। ठीक, विशेष विशेषण भी कहेंगे और विधेय विशेषण जो है वो बाद में लगता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है उद्देश्य विशेषण उसको भी कहा जा सकता है, या फिर आपको मैंने बताया था जो पढ़ाया था उसमें हमने विशेष विशेषण इसका नाम बताया था, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? उसको प्रविशेषण कहा जाता है। हमने ए ऑप्शन में इसको आपसे पढ़ाया हुआ है, इसकी डिफिनीशन भी पढ़ाई हुई है। ठीक, तो ये सारे थे आपके इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए। अब जो है आप अपनी प्रैक्टिस करिए, जो भी दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए।